अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप मिस ना हो जाए। वीडियो को स्किप कर कर के नहीं देखना, मुकम्मल देखना है। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तो उनको मिलती रहें। बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमने सोल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने इसे सोल्व करना है और आपका आंसर ये आना चाहिए। तो हमने इसे प्रूव करना है कि ये आंसर आता है कि नहीं आता, क्योंकि अगर ये आंसर आएगा तो रूट्स इक्वल होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्वेश्चन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, हम इसे ए कंसीडर करते हैं और इसे बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये इसे a गिनेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर हम एम एक्स लगाएंगे और जहाँ जहाँ पर b आएगा फार्मूले में वहाँ पर हम c पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 2mcx इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर। इधर ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में ले आते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आया तो और ये साथ कोफिशिएंट बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इनमें से हम x को अलहदा कर लेंगे और 2mcs को x का कोफिशिएंट बना देंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चूँकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है। तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल आ जाएगा, b इज़ इक्वल हो जाएगा 2mc। और जो x के बगैर वैल्यू होती है, टर्म होती है, वो हमारे c के इक्वल होती है, तो c इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इनमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है 2mc, तो 2mc का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू ए की वैल्यू थी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2s are 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले 1 से हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद हम एम स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये इनके 4 इनसे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
4 जब सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि यहाँ माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप देखते हैं तो 4mc स्क्वायर ये प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं, वो प्लस का है, और ये है माइनस का 4mc, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू में से हम -4 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा c स्क्वायर, बाहर माइनस चला गया है तो ये इसका साइन चेंज होके -4 भी कॉमन निकल गया, बाकी a स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 कॉमन निकल गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो m स्क्वायर a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। -4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। हमने चूँकि प्रूव करना है कि c स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो c इधर रह जाएगा, ये a स्क्वायर इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ये m स्क्वायर a स्क्वायर इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे c स्क्वायर कॉमन आ जाए, c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू इन दोनों में इस वैल्यूज़ में से a स्क्वायर हमारा कॉमन निकल आएगा, इंटू a कॉमन निकल आया तो 1 बच गया, प्लस a स्क्वायर कॉमन निकल आया तो m स्क्वायर आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि c स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, हैंस द रिज़ल्ट, यही हमारा रिज़ल्ट है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c का होल स्क्वायर -4ax इज़ इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने इसे ही प्रूव करना है कि हमारा ये रूट्स इक्वल आ जाए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है mx प्लस c का होल स्क्वायर -4ax इज़ इक्वल टू 0। सोल्व करने के लिए चूँकि ये हमारे पास mx प्लस c का होल स्क्वायर है, तो हम इसे a कंसीडर करेंगे और इसे b कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम अब इस फार्मूले a प्लस b होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ हम mx लगाएंगे, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर हम c लगा देंगे। -4ax एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा जब स्क्वायर लेंगे इनका, प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2mcx बन जाएगा, -4ax एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनको सोल्व करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx -4ax, x वाली अमाउंट जो है, जो टर्म्स हैं, जो वैल्यू है वो इकट्ठी कर ली, x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, और जो x के बगैर है उसे अलग कर दिया, तो प्लस c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। तो हम इसे अब सोल्व करने की क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, तो m स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों में x है, x कॉमन हो जाएगा, तो 2mc माइनस 4a और साथ x आ जाएगा जो कॉमन है, प्लस c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है और हमें मालूम है कि उन्होंने कहा कि रूट इक्वल होने चाहिए, द रूट्स विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0।
ये तब होगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें और वो ज़ीरो आ जाए। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे ए बी और सी की टर्म में लेके आते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो बी के इक्वल होता है, और जो एक्स के बगैर वैल्यू होती है वो सी के इक्वल होती है। तो ए इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर, बी हो जाएगा 2mc माइनस 4c, और सी हो जाएगा सी स्क्वायर के इक्वल। तो इसके बाद हम फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की जगह बी की वैल्यू 2mc माइनस 4a का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 फार्मूले का एज इट इज़ आ जाएगा, और सी ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू थी एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि ये ए माइनस बी हम इसे ए कंसिडर कर लेंगे और इसे बी कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 फार्मूले का, और माइनस आएगा चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस 2 आएगा। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर 2mc आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर बी बोला जाएगा वहाँ पर 4a आ जाएगा। 2 जगह पे 4a आ गया, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे खोलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 4s are 16, mca आ जाएगा, माइनस 4mc एम स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 16mca इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से 16 जो है वो कॉमन निकल आएगा और साथ a भी कॉमन निकल आएगा। तो 16 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो बाकी a बच गया, माइनस 16 कॉमन निकल गया, a भी कॉमन निकल गया, तो हमारे पास बच जाएगा mc इज़ इक्वल टू 0। यहाँ 16a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये 0 के डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस एम सी इज़ इक्वल टू 0 ओवर 16 ओवर a हो जाएगा। तो a माइनस एम सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा, जब 0 को 16a से डिवाइड करने को वो 0 ही रहेगा। तो ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 आ गया, तो ये प्रूव हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद भी सोल्व कर सकते हैं। a इधर ही रह जाएगा, एम सी इधर माइनस था, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू एम सी आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल आएगा। प्रूव यहीं पर हो गया है कि ये 0 आना चाहिए, तो वो हमारा 0 डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, लेकिन हमने इसे मज़ीद सोल्व करके a की वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।